नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश को पढ़ करके उसकी हिंदी कैसे निकालते हैं। आगे साथियों हमें दे रखा है, इसमें बताया वेल देयर्स नो हरी। वो बोलने लगी चलो अभी कुछ जल्दी नहीं है। हरी माने क्या होता है? जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, यानी जो क्रीपर है, बेल है, बहुत छोटी है। इट विल बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये मतलब बहुत पिटी है और इट विल बी पिटी हो जाएगी डिस्ट्रॉय करने के लिए अब। ठीक है, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय कर देंगे हम जब क्या होगा, ये यंग हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसा जो अदर वर्ड है उन्होंने बोला। द ओल्ड वाइड वर्ड एडवाइज्ड, अब जो बड़ा पक्षी है उसने सलाह दी। नाउ इट इज टेंडर, अभी ये कैसी है, ये बहुत ज़्यादा कोमल है। एंड यू कैन कट इट ईजिली, और तुम इसे आराम से काट सकते हो। ईजिली यानी आराम से काट सकते हो। Later it will become hard and you will not be able to cut it, बाद में क्या होगा, ये बहुत हार्ड हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी। You will not be able to cut it, और तुम इस योग्य नहीं हो जाओगे कि इसे काट सको। समझ में आया? We will see, ऐसा उन्होंने कहा, देखेंगे। Answered the words, जो वर्ड्स थे ना उन्होंने ऐसा आंसर दिया। बट लेकिन दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय, पर उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। द क्रीपर दे फॉरगेट द वाइज वर्ड एडवाइस, ओल्ड वर्ड एडवाइस। अब जो क्रीपर जो थी उसको वो डिस्ट्रॉय करना भूल गए, और फिर साथ ही साथ जो वाइस जो ओल्ड वर्ड था उसकी भी एडवाइस को वो भूल गए। अब हम थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, फिर समझते हैं। उसके बाद में साथियों, एज द क्रीपर ग्रू, जैसे ही क्रीपर बड़ी होने लगी हो गई, इट बिगिन वाइंड इट्स वे अप द ट्री, तो ये ने शुरू कर दिया। बिगिन माने शुरू कर दिया, क्या? वाइंडिंग, यानी इस तरीके से घूमना। जो पेड़ होते हैं आपने देखे होंगे, उस पर लपेटा मार लेती है। इट्स वे, उसने क्या बनाया, रास्ता बना लिया ऊपर की ओर। द ट्री, उस पेड़ पर। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रॉप, तो वो होती गई, तब तक होती गई स्ट्रॉन्ग जब तक कि वो एक रॉप यानी मोटा रस्से के जैसे ना बन गई, तब तक वो मतलब मोटी होती गई इस तरीके से। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, व्हेन, एक दिन क्या हुआ, एक सुबह क्या हुआ कि जब जो गीज थे ना वो चले गए। कहाँ चले गए? आउट ऑफ सर्च, बाहर चले गए सर्च करने के लिए खाना। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर आया फॉरेस्ट में। ठीक है, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, तो क्या हुआ, ये वहाँ है जहाँ पर वाइल्ड जो गीज हैं वो रहते थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से ही कहा। व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग, जब वे वापस आएंगे, कम बैक, ठीक है, दे कम बैक, आएंगे। आई इन द इवनिंग, यानी शाम में। आई शैल कैच देम, मैं उन्हें क्या करूँगा, पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम अप, और हंटर ऊपर चढ़ गया, पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। द ट्री, यानी जो पेड़ था उस पर। विद द हेल्प, अब देखो थोड़े ऊपर करते हैं, तो कहाँ पे थे? विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, किसकी मदद से? जो बेल थी इसकी मदद से वो ऊपर की ओर चढ़ गया।
ही गॉट टू द टॉप, और वो पहुंच गया कहाँ पर, बिल्कुल टॉप पर। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो हंटर है इसका पैर है ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अब देखो साथियों बड़ा मजा आने वाला है इस स्टोरी में। स्प्रेड हिज नेट देयर, उसने अपना जाल जो था ना उसको वहां पर बिछा दिया। देन ही क्लाइम्ड, और वो उतर आया, क्लाइम डाउन यानी नीचे उतर आया, एंड वेंट अवे, और चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम, अब जो गीज हैं वो वापस आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यानी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर नेट भी है। एज दे फ्लेव इनटू द ट्री, जैसे ही वो, एज माने होता है जैसे ही वो पेड़ की तरफ उड़ते हुए आए, दे वर ट्रैप्ड, वे फंस गए। ठीक है, वे फंस गए। फिर क्या हुआ, दे स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए। हार्ड मतलब मुश्किल से मुश्किल, वट गेट मतलब टू गेट आउट, बाहर निकलने की। वट कुडंट नॉट, पर वो नहीं निकल सके। हेल्प 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 क्राइड द गीस, अब वो चिल्लाने लगे, मदद करो मदद करो। वी आर काउट इन द हंटर्स नेट, हमें पकड़ लिया है, किसने, हंटर के जाल ने। ओ व्हाट शैल वी डू, क्या करें अब हम, ठीक है, क्या करें हम, क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इस तरीके से वो कहने लगे। अब देखो क्या होता है, डोंट मेक अ फुस नाउ, तो देखो सेड मतलब कहा उसने, द वाइज ओल्ड बर्ड, तो जो बुद्धिमान पक्षी है उसने कहा, लॉन्ग एगो यानी लंबे समय पहले, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि इसको नष्ट कर दो। वट यू डिडंट डू, पर तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी, अब देखो, वट हैज हैपेंड, क्या हुआ, मतलब क्या हो गया, अब देखो तो जो मैंने बताया था तुम्हें ना, तुमने बात मानी नहीं। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल जो है सुबह में हंटर आएगा और क्या करेगा, हम सबको मार देगा, वापस आएगा और हम सबको क्या करेगा, मार देगा। वी वर फुलिश, अब वो बोलने लगे कि हम बेवकूफ थे। वेप्ट द वर्ड्स जो थे वो रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज बताइए, मतलब कृपया बताओ हमें कि क्या करें, ठीक है। देन लिसन केयरफुली, तब उसने कहा कि ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज वर्ड, यानी जो वाइज बुद्धिमान वर्ड है उसने बोला, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब हंटर आता है तुम ऐसा मतलब प्रिटेंड करना, ऐसा दिखावा करना, यू मतलब इस तरीके से दिखावा करना, जस्ट लाई स्टिल, पड़े रहना, बिल्कुल मरे हुए पड़े, जैसे मरे हुए है ना ऐसे पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड वर्ड्स, तो जो हंटर है नहीं चाहेगा डेड वर्ड्स को, ठीक है, मरे हुए पक्षी को ले जाना नहीं चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हमें क्या फेंक देगा ग्राउंड पर, ठीक है। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, ये उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा पेड़ से उतरना। वो सोचेगा बाद में मैं जितना नीचे उतरूंगा ना, सारे पक्षी उनको आराम से भर के ले जाऊंगा, इस तरीके से वो सोचेगा। कलेक्ट द डेड वर्ड्स, और बाद में इकट्ठे कर लेगा, ऐसा वो सोचेगा। एंड टेक, अब देखो क्या होता है, टेक देम होम, और वो ले जाएगा घर। When the last of us, जब हम में से लास्ट वाला, has been thrown down, फेंका जाएगा,
ठीक है, हम में से जो लास्ट वाला है फेंका जाएगा। वी मस्ट क्विकली गेट अप, हमें मतलब बहुत जल्दी उठना होगा, ठीक है, उठना होगा। एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना है, ठीक है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, अब सुबह में हंटर आया पेड़ पर। एंड क्लाइम अप, और चढ़ गया पेड़ पर। ही लुक्ड एट, उसने देखा। द गीज इन द नेस्ट, यानी जो पक्षी थे जो नेट में। दे आर ऑल डेड, वो सभी मर गए हैं, वो सभी मर गए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, अब वो खुद ही बड़बड़ाने लगा। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, और उसने फेंकना स्टार्ट कर दिया, एक एक करके क्या किया, पक्षियों को फेंकना स्टार्ट कर दिया। द वर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, तो वर्ड्स पड़े रहे तब तक कि लास्ट वाला जो वर्ड था वो नहीं गिराया, ठीक है, गिर चुका था। देन तब ऑल एट वंस दे गॉट अप, और उसके बाद में सभी तुरंत क्या हुए, उठ गए। फ्लैप्ड, फड़फड़ाए, देयर विंग्स, अपने पंख। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, और जो हंटर था बहुत अचंभित मतलब रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री, किससे, जो पेड़ की जो फुंची थी ना सबसे ऊपर, वहां से खड़े हुए वो अचंभित रह गया। ही वॉज्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, उसने देखा कि सारे जो गीज हैं वो उड़ गए हैं। तो दोस्तों कितनी अच्छी स्टोरी थी। तो मैं आपको इसी तरीके से इंग्लिश की ट्रांसलेट, यानी इंग्लिश को ट्रांसलेट हिंदी में करना सिखाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं वो आपके, मैं उनकी हिंदी बताता हूँ, जिससे कि आपको उनकी हिंदी पता हो जाए। ऐसा नहीं करता हूँ कि पूरा सेंटेंस लिया और उसकी मैंने क्या कर दी, एक ही बार में हिंदी बता दी। ऐसे करने से क्या होता है, बच्चा समझ तो जाता है कि स्टोरी क्या है, बट उसको ये पता नहीं चलता है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है और ये सेंटेंस आखिर कौन सा है। तो मैं बस यही प्रयास करता हूँ कि सारे बच्चे ये समझ पाएँ कि इस वर्ड का मतलब क्या है और जो कहानी है वो एक्चुअली किस किस सेंटेंसों पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सेंटेंस हो, सारे सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सारे तो सब बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कनेक्टर आते हैं जिनको हमें सीखना होता है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर लिया होगा। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी आपके दोस्त हैं उनमें बताओगे कि हाँ ये जो चैनल है इस पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाया जाता है और साथ ही साथ ग्रामर की वोकैब की वीडियो भी आती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।